क्या लग रहा है सर, वोटिंग चल रही है, कितनी उम्मीद लग रही है? अच्छा माहौल है केरला में। अभी मोदी मोदी एक ही मंत्र है। केरला वो कोने कोने में एक ही मंत्र है, मोदी 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 गारंटी इज द कैंपेन पॉइंट इन केरला। लॉट ऑफ इश्यूज Kerala suffering, financial crisis, big corruption, unemployment, industry, no industry, farmers issue, all these issues. So people are eagerly waiting for Modi ji's development. लेकिन मुस्लिम वोटर यहाँ बहुत है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत की थी। इस बार भी कांग्रेस को बहुत उम्मीद है, केरल से भी उम्मीद है और दक्षिण के राज्यों से भी। Now Muslim voters realized that Rahul Gandhi again going to betray Wayanad. Today after 6 p.m. he will announce his candidature in Amethi or Raebareli. Muslims know that Rahul Gandhi playing double games. After Wayanad election he will go to Ayodhya, he will go to Mathura, have a darshan there, openly saying I am a big Ram Bhakta. So in Kerala, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान जो है वो बीजेपी के नेता काफी कह रहे हैं उस बारे में कि अल्पसंख्यकों को तमाम सुविधाएं देने की बात कही जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि गरीबों को सुविधाएं। ये सही है ना, पब्लिक डोमेन में है ना। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट है ना, वो पब्लिक डोमेन में है ना। आप देखिए केरल में क्या हो रहा है ना। राहुल गांधी जी के साथ कौन कौन है? राहुल गांधी जी के साथ बैंड पीएफआई पॉलिटिकल पार्टी, एसडीपीआई, राहुल गांधी जी के साथ जमायत इस्लामी, राहुल गांधी जी के साथ मुस्लिम लीग। सो कांग्रेस पार्टी ऑलवेज डिवाइडिंग द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड प्लेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स। मोदी जी का गारंटी है किसान, महिला, यूथ्स एंड दलित्स। सो दिस इज कांग्रेस मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। यहाँ क्या लग रहा है, बीजेपी तीसरे स्थान पर थी 2019 में, इस बार क्या कुछ सिचुएशन अलग लग रहा है? स्थान में ना, अमेठी में भी अभी हम तीसरे स्थान में था ना, उधर बीएसपी एसपी है ना। क्या हो रहा है, क्या हुआ 2019 में? सेम थिंग विल रिपीट इन वायनाड। खाते खुल जाएगा 100%, 101%। सुरेंद्रन दे स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ। रंजीता भी हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं। रंजीता, वायनाड के क्या हाल है? क्योंकि अगर उसके बारे में अगर आप बता सके तो, क्योंकि आखिरकार ये अपील की जा रही है शशि थरूर की तरफ से तो कम से कम कि हम पर तो अटैक मत करो, हमारा एक सेम मकसद है, वो है बीजेपी को हराना, तो हम पे तो सवाल कम से कम ना उठाओ। और एक्चुअली अगर बात की जाए तो बीजेपी बूथ ऑफिसर्स के ऊपर भी कोई हमले की बात आ रही है। रंजीता, अगर आप उस पर भी कोई अपडेट दे सके तो। बिल्कुल, देखिए पहला अपडेट मैं उसी से जुड़ा हुआ दूंगी। कन्यापट्टा पंचायत में एक बूथ पर हमला हुआ है। बीजेपी का यह आरोप है कि उनके जो बूथ ऑफिस है बीजेपी का, वहां हमला किया गया है और सीधे तौर पर जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो एक हमेशा ट्रेंड रहा है कि एक बेहतर मतदान किया जाए, उस पर सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है। जहां तक वायनाड में और केरल के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 11 बजे तक 26% वोट हुए हैं। हालांकि पिछली बार के मुकाबले अभी फिलहाल हालांकि वक्त बचा हुआ है, 6 बजे तक वोटिंग होगी और ये उम्मीद की जाए कि वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ वोटरों की लंबी कतार लगी हुई है और ये स्थिति सुबह से ही है। सुबह 6 बजे से ही लोग यहाँ पहुंच चुके थे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सीधे तौर पर जो सवाल हमने के सुरेंद्रन से भी पूछा कि 2019 में जिस तरह की जीत राहुल गांधी की हुई थी, उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम फैक्टर, मुस्लिम वोटर का बड़ा योगदान रहा है और इस बात को विपक्षी पार्टियां भी समझती है। उनका कहना है कि 2019 जैसी तस्वीर इस बार यहाँ देखने को नहीं मिलेगी और अमेठी में भी स्थिति पहले बीजेपी की खराब थी और यहाँ भी ऐसा ही कहा जा रहा है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जो होता हुआ दिख रहा है, सवाल कांग्रेस पर यह उठाया जा रहा है कि एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस इंडिया अलायंस करती है और यहाँ वामपंथी जो पार्टी है उसके खिलाफ राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम समीकरण जो है वो बिल्कुल है और लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के जो आरोप है,